तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, जहां पर मोज़ले ने 1912 में और एटॉमिक नंबर को बेस मानते हुए और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हुए एक अरेंजमेंट की। और जो रीजन था उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो रीजन है एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानने का, जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, उसका रीजन जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और 1s2 2s1 एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम एक अरेंजमेंट को देखते जाएं और बाद में इसकी जैसी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सोडियम की होती हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसी तरह से अगर हम और आगे मूव करते हैं तो पोटेशियम हमारे पास में एक एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टी इस लिथियम और सोडियम के जैसी होती है, तो इनको एक ही ग्रुप में हम पोजीशन देते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो यहाँ पर मोज़ले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो एटॉमिक नंबर के बेस पर अगर हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में इनके जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा मिलता है हमको, या रिपीट सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें आउटर मोस्ट जो शेल है वो 2 है और उसमें 2s1 जो आउटर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे इसमें सोडियम में हम देखें तो 3s1 है और पोटेशियम में अगर हम देखते हैं तो वो 4s1 है। तो इस तरह से हम आगे भी अगर हम मूव करते हैं तो आगे भी हम बता सकते हैं कि पोटेशियम के नीचे अगर हम रूबिडियम पे जाते हैं तो वहां पर 5s1 हो जाएगा, सीजियम में हम और नीचे जाएंगे तो 6s1 हो जाएगा। तो ये एक रीजन था कि पीरियडिसिटी को मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करने का, ठीक है ना। तो ये हम बता सकते हैं और इसके बेस पर जो एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल था उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जो बोर्स टेबल है एक्चुअली, ठीक है ना। वो है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ, ये आपने नाम सुना भी होगा और इस फॉर्म को आपने पढ़ा भी होगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोहर्स पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं। अब बोहर्स पीरियडिक टेबल इसको क्यों बोलते हैं कि जो जनरल प्लान है इस पीरियडिक टेबल का वो बिल्कुल सेम है जैसा कि मेंडलीफ का था, पहली चीज। और दूसरी चीज कि बोर्स पीरियड क्यों बोला, क्योंकि बोर्स ने जो अरेंजमेंट दिया था, बोर ने कहा था कि साहब यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी फिक्स एनर्जी होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो बोहर ने अपना ये जो मॉडल दिया था, इस मॉडल के बेस पर ही उन्होंने बताया कि पहले उसमें जो एनर्जी मिलती है, इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम मिलती है, फिर उसके बाद में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी सेम मिलती है। इस तरह से ये जो पैटर्न मिला, तो वो पैटर्न क्या है, बोर की स्कीम के अकॉर्डिंग मिला। तो जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज कर रहे हैं, इस वजह से बोर के एटॉमिक मॉडल पर के जैसा ही ये मिल रहा था, इस वजह से इसको हम कई बार बोर टेबल भी बोल देते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ये दिखाई देता है कि बोर पीरियडिक टेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका जो लॉन्ग फॉर्म है उसकी बात वो कर रहा है। और ये जो पीरियडिक टेबल था, अब मैं आपको अगर इस पीरियडिक टेबल पे लेके चलूं और इस पीरियडिक टेबल में अगर आप देखो तो ये पीरियडिक टेबल जो है वो कुछ वर्टिकल जो कॉलम्स हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, या ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स से मिलकर के बनी हुई है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो रोज हैं, ये जो रोज हैं, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें आप जानते हैं बट फिर भी हम दोबारा से एक रिकॉल हमारा हो रहा है। अब ये पीरियडिक टेबल को अगर आप देखते हो तो 18 कॉलम्स से मिलकर के बनी हुई है। अब मैंने यहाँ पर इसके नंबर भी लिखा हुआ है कि ये आपका
फर्स्ट नंबर है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे करके ये 18 जो कॉलम है उस तक हम यहाँ पर मूव करते हैं कि 1 से लेकर के, और 18 कॉलम्स में ये डिवाइडेड है। और 7 जो है पीरियड्स हैं इसके, कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। तो इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। और इसके कुछ पोर्शंस हैं। इसके पोर्शन क्या है कि जैसे कि इसका लेफ्ट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन अगर आप इसका देखोगे, जो फर्स्ट ए और सेकंड ए से मिलकर के बना हुआ है, ये एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको देखेंगे, जैसे कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इनको अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सट्रीमली लेफ्ट में है और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट की तरफ अगर हम जाएं, जहां पर ये थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड एट्थ ए, इनमें अगर हम मूव करते हैं तो ये जो एक्सट्रीम राइट वाले जो हैं, ये क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ओके, तो और इन दोनों को इन दोनों पोर्शंस में अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन है आपका, जो राइट पोर्शन है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसमें दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और एक डार्क लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये एंटीमनी और पोलोनियम, इनके बीच में एक्चुअली होती है, जो इसमें शो नहीं हो रखी है। लेकिन आप यहाँ पर बता सकते हो कि इस लाइन को इस तरीके से अगर हम करें, ठीक है ना, तो ये क्या कर रही है, ये वो लाइन है जो मेटल्स, ये इसके लेफ्ट साइड वाले मेटल्स हैं और इसके राइट साइड वाले क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। और अगर हम इस पीरियडिक टेबल का मिडिल पोर्शन देखें, ये वाला जो बीच का पोर्शन है, जो कि इस कॉलम नंबर 3 से लेकर के कॉलम नंबर 12 तक जाता है, जिसको हम ये थर्ड बी से और यहाँ पर एट्थ, मतलब फर्स्ट बी और फर्स्ट सेकंड बी, ये तो रहते हैं एक्सट्रीम राइट में, और थर्ड बी से लेकर के और सेवंथ बी तक ये लेफ्ट में रहते हैं। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये एक पोर्शन होता है जो कि इन दोनों के बीच का होता है, और ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो है ट्रांजिशन मेटल्स, ये सारे के सारे जो आपको 3 रोज मिल रही हैं, जो स्कैंडियम और इटरबियम और ये आपका लेंथेनम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको ये दिख रहे हैं 30 एलिमेंट्स, ये 30 एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और इसी में जो लेंथिनम और एक्टिनाइड, ये एक्टिनियम जो है, लेंथिनम और एक्टिनियम, इसके बाद में हमें ये 14 एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। इसी तरह से एक्टिनियम के बाद में 14 एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो इनको हमने इस पीरियडिक टेबल के बाहर एक पोजीशन प्रोवाइड की है, जिसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के और अंदर होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, ये जो मैंने 1 से लेकर के 18 तक कॉलम्स में इसको या ग्रुप्स में जो डिवाइड किया है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल नहीं बोलता। ये इसको जो इन्होंने शुरू में जो डिवाइड किया था, वो किया था कि फर्स्ट ए से लेकर के सेवंथ ए तक, और फर्स्ट बी से लेकर के सेवंथ बी तक, और ये जो 8 तो ग्रुप जो है, ये 3 इन ग्रुप्स का मिलकर के बना था। और इसमें ये जो 9 एलिमेंट्स थे, जिनके बारे में मैं कल आपको बता भी रहा था, ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, ये जो 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये आपका 8th ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना, ये मिलकर के, ये सारे के सारे, जिसमें आपका ये आयरन है, कोबाल्ट, निकल, रुबिडियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम, ये सारे के सारे इनको हमने क्या है, 8th ग्रुप का नाम दिया हुआ है। तो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का कुछ क्या कह सकते हैं उनको, कुछ खास बातें हैं, या कुछ मेरिट्स हैं, कुछ अच्छी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बताता है, एक्सप्लेन कर सकता है क्या। तो पहली इसकी खास बात क्या है, पहली खास बात यह है कि
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, जो ज्यादा क्लियरली एलिमेंट्स की पोजीशन को यहाँ पर शो करता है। अगर हम पुरानी पीरियडिक टेबल को देखें जो मेंडलीव की थी, जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, और यहाँ पर ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, और ये जो पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने इसको जो अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है, तो ये ज्यादा क्लियरली पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स को जस्टिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमने किसी हेलो एलिमेंट को। हाँ सर, नमस्ते। ओके। मुझे आपसे कुछ पूछना है सर। 2 दिन से मेरे पास लिंक नहीं आया, आज भी नहीं आया था और कल भी नहीं आया। मुझे लगा कि क्लास नहीं चल। तो हम यहाँ मेरिट्स की बात कर रहे थे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की मेरिट्स क्या है। तो दूसरा जो मेरिट था वो ये था कि जब हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करते हैं इस पीरियडिक टेबल में, तो हमें एक चीज खास देखने को क्या मिलती है कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो धीमे धीमे चेंज हो रही है, ग्रेजुअली जो है चेंज हो रही है। जब हमने एटॉमिक वेट के असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमा अरेंज किया था, तब हमें प्रॉपर्टीज जो मिल रही थी वो एकदम से हमें ऐसा लगता था कि कुछ एलिमेंट्स छूटे हुए हैं और वहां पर एक जंप हमें देखने को मिलता था। लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पर जब हमने अरेंज किया तो हमें एक ग्रेजुअल चेंज जो एक्चुअली में मिलना चाहिए था, जो वाकई में इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें यहाँ पर शो हो रही थी। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये वाले जो दो ग्रुप्स आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जहां आउटरमोस्ट शेल जो है पी में इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो बीच का जो आपका ग्रुप है जो एस और पी ऑर्बिटल्स पी ब्लॉक के बीच का है, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, ये एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक, क्योंकि इनके बीच की है, ये बीच में आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक के बीच की मिलती थी हमको। मतलब कि एक इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टी है, वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की देखने को मिली। और साथ में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो लेंथेनाइड्स हैं और जो एक्टिनाइड्स हैं, जो 6th पीरियड और ये 7th पीरियड में हमें देखने को मिलता है। ये 6th पीरियड है जिसमें लेंथेनम के बाद में ये सारे लेंथेनाइड शुरू होते हैं, और ये 7th पीरियड में जो एक्टिनियम है, इसके बाद में हमें ये एक्टिनाइड सीरीज देखने को मिलती है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, इस वजह से इसको हमने ये बाहर एक जगह दी हुई है। और ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो राइट साइड में आप देख रहे हो, तो इसमें भी एक क्लियर लाइन हमें मिलती है, एक बोल्ड लाइन, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अप्रोक्सीमेटली सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करके रखती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन मेटलिक नेचर का है और कौन नॉन मेटलिक नेचर का है। और इस वाली पीरियडिक टेबल को इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर याद रखना काफी आसान जो है हमें, जब हमने इसको अरेंज कर लिया तो इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ये पीरियडिक टेबल जो है वो क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो पीरियडिक टेबल है, ये 4 ग्रुप से मिलकर के बना है। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? वो ये वाले हैं जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो ज्यादा फंडामेंटली ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला पीरियडिक टेबल हमारा वो है जिसमें हमने इसको एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया। लेकिन इतनी सब खूबियां होने के बावजूद भी इस पीरियडिक टेबल में कुछ क्या थे, प्रॉब्लम थी या कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ क्या कह सकते हैं लिमिटेशंस थी इनकी, कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि एक कमी जो हमने मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में देखा था कि जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो पोजीशन है
वो यहाँ पर भी एनोनिमसली जो है बिहेव कर रहा है। हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर पुट करें और या हम इस 17th ग्रुप में पुट करें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के तुरंत बाद ही क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे बेस देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि एक ही एस में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इसके बाकी के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें हो तो बिल्कुल उस तरह का इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही होती है। तो जो पोजीशन है वो यहाँ पर भी अभी भी क्लियर नहीं थी, जिस तरह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्लियर नहीं थी। तो वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पर भी फेस करनी पड़ रही थी। दूसरी चीज क्या थी कि जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें एक चीज और देखने को मिल रही थी, वो ये थी कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं वो अभी भी हमने मेन पीरियोडिक टेबल में उसको जगह नहीं दे पाए थे। मेन पीरियोडिक टेबल में जगह देने का मतलब ये है कि हमारा मेन पीरियोडिक टेबल क्या है, हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है ये, और ये जो पीरियोडिक टेबल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमने अलग से रखा हुआ है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को अभी भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनको हमने अलग से जो जगह दी हुई है, जबकि हमको यहाँ इस मेन पीरियोडिक टेबल में ही इसको रखना चाहिए था, बट वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये भी इसका एक क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज है या डीमेरिट है। और एक जो डिमेरिट है तीसरा, वो ये है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, वो ये पीरियोडिक टेबल एकदम से नहीं बता पाता कि अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इस एलिमेंट में आएंगे या भरे जाएंगे। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये पीरियोडिक टेबल नहीं बता पाता है। तो ये कुछ कमियां थी इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल किस तरह से मिलकर के बना हुआ है, या इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन हमने किस तरह से किया। कुछ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर अभी बताने की कोशिश की है। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो हमने कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमने इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बांटा हुआ है, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें आप ये देख रहे हो 1s है, ये 2s है, 3s है, ये सारे के सारे क्या है, ये सभी एलिमेंट्स जो इसमें फिल होंगे, इस एस ब्लॉक के इन पोजीशंस में फिल होंगे, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनका जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है NS1 या 2, या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा एस सब शेल में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ये है जिसमें NS1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n का नंबर मतलब है कि इसका पीरियड कौन सा है, ये फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। तो इस तरह से ये इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है। और इसको अगर हम हमारी पीरियडिक टेबल में अगर इन ग्रुप्स को अगर हम देखें तो इस ग्रुप को हमने फर्स्ट ए और सेकंड ए नाम दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर ऊपर भी अगर आप देखोगे तो हमने इसको फर्स्ट ए और सेकंड ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो कई बार आपसे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये जो एलिमेंट जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो ग्रुप कौन सा है। हालांकि अब तो हम उसको 1 से लेकर के 18 तक हमने किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम ये वाला जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में जो हमने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, इसमें जो डिवाइड किया हुआ था, ये भी कई जगहों पर लिखा हुआ आपको मिल जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ये पर्पल कलर से आपको ये दिख रहे हैं या शो हो रहे हैं। इसी तरह से इधर आप आओ तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जहां पर आप देख रहे हो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। तो ये क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है ना, p सबशेल के ऑर्बिटल में जाएगा, इस वजह से हम इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वो क्या होगा, वो होगा
S2 Np1 से 6 तक। अब ये P में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर जो Np1 होता है ये Np2 होता है, यहां पर Np3 होगा, इसमें जो है वो Np4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें Np5 आएंगे और इसमें Np6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होते हैं। और सबसे पहले ये NS2 तो सब में होगा ही होगा, और ये इसका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप यहाँ पे देखो तो 3D, 4D, 5D, 6D इस तरह से हमने ये शो किए हुए हैं। और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो वो होता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये होता है, एक तो होता है इसमें NS के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है 0 या हो सकता है 1 या हो सकता है 2, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 2 तक कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकता है। और दूसरा अच्छा, और हाँ, फिर उसके बाद में ये n-1 का जो d ऑर्बिटल्स है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के और 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। इसी तरह से ये जो स्टार और ये डबल स्टार आपको यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो इसलिए बताया हुआ है क्योंकि इस स्टार वाली जगह के बाद हमारे पास में जो लेंथिनम है यहाँ, इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी मिलती हैं एलिमेंट्स की जो सेम होती हैं। तो इस वजह से ये 14 एलिमेंट्स इस 4s में जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से ये डबल स्टार वाले जो हैं ये एक्टिनियम होता है, और एक्टिनियम के बाद जो प्रॉपर्टीज आती हैं एलिमेंट्स की वो बिल्कुल सेम होती हैं 14 एलिमेंट्स की। इनको हमने एक्टिनाइड सीरीज में रखा हुआ है जो 5s सीरीज जिसे हम बोलते हैं। और इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम इन दोनों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 वाला जो F सब शेल है उसमें 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n-1 में जो D सब शेल है उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और जो NS है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन F ब्लॉक एलिमेंट्स का हमें मिलता है देखने को। और जो लेंथेनाइड हैं वो यहाँ 58 से लेकर के और 71 तक, ये 58 होता है, और इसका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 71 होता है। और अगर हम इस एक्टिनाइड सीरीज में देखेंगे तो इस एक्टिनाइड सीरीज में ये 90 होता है, और यहाँ पर आप जाओगे तो ये 103 होता है। तो ये जो 58 है ये सीरियम का होता है, और ये ल्यूटेटियम का यहाँ पर होता है, और यहाँ पर 90 में अगर हम देखेंगे तो ये थोरियम से शुरू होकर के और हमें यहाँ पे लॉरेंशियम तक देखने को मिलता है। तो आप इसको यहाँ पर देख लो, ये सीरियम से लेकर के और ल्यूटेटियम तक जाता है, और यहाँ पे थोरियम से लेकर के और लॉरेंशियम तक जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पीरियडिक टेबल को एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से वाले हैं, पी ब्लॉक कौन से हैं, डी ब्लॉक कौन से हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। बोर ने भी अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। देखो पीरियडिक टेबल हमारी वही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से पीरियडिक टेबल को क्लासिफाई किया। और ये क्लासिफिकेशन पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम अपनी कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं और उसमें कुछ लिखा होता है तो कई बार तो वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताना शुरू कर देता है, या उस तरीके से किसी एलिमेंट को बता देगा कि सब वो इस ग्रुप का एलिमेंट है। और कई बार क्या होता है, बोर का क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। जैसे वो बोलता है अच्छा नोबल गैसेस, कि ये फला नोबल गैस ऐसा होता है, या ये नोबल गैस के जैसे बिहेव करते हैं। अब नोबल गैस का मतलब क्या हुआ? नोबल गैस का मतलब ये हुआ कि जहां पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिले, जो NS2 NP6 टाइप का, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स नोबल गैस के जैसे होते हैं, जो 18th ग्रुप के होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन लास्ट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इस पी ब्लॉक एलिमेंट
का पार्ट है। कई बार आपसे पूछा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं, वो सभी एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इसमें इनसे मिलकर के बने होंगे, ठीक है ना। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का कि साहब इसमें NS1 1 और 2 और जो आपका NS2 और NP1 से लेकर के 5 तक, 6 भी नहीं 5, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमने ये जो NP6 है ना, ये 6 इसको यूज नहीं किया क्योंकि इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने नोबल गैस बोला है। तो हमारा सिर्फ यहां तक ही ये वाले जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये वाले जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स में क्लासिफाई होते हैं बोर क्लासिफिकेशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो आपको पता ही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जो बीच वाले हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर वही N-1 D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और NS में 0 या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। तो और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही हैं जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, जिसमें यही सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। बट ये क्लासिफिकेशन जो दिया है वो बोर ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया है, और इसी के बेस पर ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, इसी के बेस पर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि साहब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डी ब्लॉक की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि साहब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, है ना। ये सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी होती है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट अगर जब हम करते हैं तो ये एक करेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो देखो ये लाइटर होते हैं, यहाँ पर हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और अगर हम इस यहाँ पर इसको अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन और सल्फर, हेलोजन, इनको छोड़ करके बाकी सब कम रिएक्शन करते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं, बट ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और, ठीक है ना, तो फास्फोरस। तो ऐसे ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि साहब ये मेटेलिक नेचर के होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो परिवर्तनशील होती है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट्स जो है वो कलर बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट की तरह जो है बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को हमें मिलेंगे डी में, तो इसलिए वो पैरामैग्नेटिक नेचर यहाँ शो होता है। इस तरह से अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो उनकी भी अपनी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि साहब ये ज्यादातर मेटल्स होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर्ड नेचर के होते हैं, और साथ में एक बहुत खास बात इनकी होती है कि ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। जो एक्टिनाइड्स हैं यूरेनियम के बाद वाले, है ना, ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं जो कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। जितने भी आप ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो हम यही यूज करते हैं, ये, है ना, इनर ट्रांजिशन सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो। और इनमें भी क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी एफ में काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये